इंद्र कुर्मी समाज से आते हैं। सही बात यह एक है। पारंपरिक धारणा है जो वैदिक काल से जुड़ी है, जहां ऋग्वेद में इंद्र को तुवी कुर्मी कहा गया है। कुर्मी क्षत्रिय होने के साथ साथ कृषि से भी जुड़े रहे हैं और वे स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा राम के वंशज मानते हैं, जिससे लव कुश से अनेक कुर्मी क्षत्रियों की शाखाएं निकली हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय, यह माना जाता है कि कुर्मी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजाओं के वंशज हैं। शाक्य मौर्य से संबंध। कुछ मतों के अनुसार कुर्मी शाक्य और मौर्य जैसे प्राचीन गणों के साथ एक ही कुल से संबंधित हैं और कोलियों के वंशज माने जाते हैं। अन्य जानकारी। उपजातियां। कुर्मी जाति में कई उपजातियां शामिल हैं, जैसे मराठा, पटेल, कुणबी और कड़वा पाटीदार। इंद्र को तुवी कुर्मी कहा जाता था, जो ऋग्वेद में कुर्मी समाज के इतिहास का सबसे पुराना उल्लेख है। ये समाज वैदिक काल के क्षत्रिय हैं, जो शासन के साथ साथ कृषि कार्य को भी सम्मान देते थे और स्वयं प्राचीन उत्पत्ति। ऋग्वेद में इंद्र को तुवी कुर्मी कहकर कुर्मी समाज का पहला उल्लेख किया गया है। तुवी कुर्मी शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में देवता इंद्र के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है महान पराक्रमी कर्मयोगी। कुर्मी शब्द की उत्पत्ति कृषि कर्मी या कुटुंब से मानी जाती है, जो खेती से जुड़े हुए लोगों का वर्णन करता है। इसलिए तुवी कुर्मी का मतलब इंद्र की वह भूमिका है जिसमें वह महान कर्मयोगी के रूप में चित्रित हैं, खासकर कृषि और वर्षा के देवता के रूप में। वैदिक ग्रंथों में कुछ जगहों पर इंद्र को तुवी कुर्मी कहा गया है, जिसका अर्थ है महान पराक्रमी कर्मयोगी। देवता इंद्र कुर्मी जाति से संबंधित हैं। कर्मयोगी इंद्र। वैदिक काल में इंद्र को वर्षा और गर्जना का देवता और एक महान योद्धा माना जाता था। तुवी कुर्मी का अर्थ उनकी पराक्रमी और कर्मशील प्रकृति को दर्शाता है। इंद्र को कृषि से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि वे वर्षा लाते हैं, जो फसलों के लिए जरूरी होती है। ऐतिहासिक और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कुर्मी क्षत्रिय का भगवान इंद्र से सीधा वंशानुगत संबंध। तवी कुर्मी। कुछ मान्यताओं के अनुसार आर्यों के पूज्य देवराज इंद्र ने वैदिक मंत्रों में कुर्मी को तवी कुर्मी कहा था, जिसका अर्थ है महान पराक्रमी कर्मयोगी। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि कुर्मी समुदाय के लोग अपने कर्मों और साहस के कारण इंद्र जैसे देवों द्वारा सम्मानित किए जाते थे। अंतकालीन कृषक, युद्धकालीन सैनिक। एक ऐतिहासिक व्याख्या के अनुसार कुर्मी मूल रूप से वैदिक क्षत्रिय थे जो शांति के समय खेती करते थे और युद्ध के समय सेना की सहायता करते थे। बाद में जब उन्होंने कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया, तो उन्हें कुर्मी कहा जाने लगा। ये बदलाव दर्शाता है कि कुर्मी अपनी कर्मठता और भूमि से जुड़ाव के कारण समाज में एक विशिष्ट पहचान रखते थे। भगवान इंद्र के साथ कुर्मी क्षत्रिय का संबंध वंशानुगत न होकर वैदिक काल में उनके कर्मठ स्वभाव और पराक्रमी गुणों के कारण है, जिसे स्वयं देवराज इंद्र ने सम्मान दिया था। कुर्मी समुदाय की पहचान एक ऐसे मेहनती और जुझारू समाज के रूप में है, जिन्होंने क्षत्रिय गुणों के साथ साथ कृषि को अपनाकर समाज को समृद्धि की राह दिखाई।